वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2022 की तमिल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डायरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि ऊटी जा रहे थे। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद वो दोनों हिली एरिया में पहुंचते हैं, जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को नींद से उठाकर उसे बताता है कि वो लोग 13 हेयर पिन बैंड के एरिया से गुजरने वाले हैं। वह उसे बताता है कि यह एरिया एक लेडीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि वो रात को अपने बच्चों को लेकर यहाँ से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। ठीक उसी समय उनकी कार के सामने कुछ तो आता है, जिस वजह से वो आदमी अपना कंट्रोल खो देता है और उनका कार एक पेड़ से टकरा जाता है। टीवी न्यूज़ चैनल पे इन्हीं दोनों के बारे में न्यूज़ देखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि एक तरफ लोग ये कहते हैं कि वो मूड ही कुछ ऐसा है कि सामने से आते व्हीकल नज़र ही नहीं आते, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर तमिलनाडु के एक पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप पे आता है, जहाँ ऑफिसर्स का ट्रेनिंग लास्ट डे था। और यहीं हम वर्धा नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। इनका ट्रेनर पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि तमिलनाडु में कई ऐसे सारे केसेस हैं जो आज तक अनसॉल्व हैं। वह अपने पीछे एक बड़ा सा रैक दिखाता है और कहता है कि इसमें जितने भी फाइल्स हैं वो सब अनसॉल्व केसेस की है। तुम सभी लोग को इन्हीं में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है, उसे केस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो सभी ऑफिसर फाइल सिलेक्ट करने लग जाते हैं और वर्धा भी ऐसे ही एक फाइल उठाता है, जो कि ऊटी में लगभग 16 साल पहले हुए एक मर्डर केस के बारे में था, जो कि ऊटी के एक होटल में हुआ था। इस कपल का कत्ल करके डाकू ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे और आज तक पुलिस को इस केस में के रिलेटेड कोई भी लीड नहीं मिली थी। सो अपना केस सॉल्व करने के लिए वर्धा ऊटी निकल जाता है, जहां वह इंस्पेक्टर टी सेतुपति से मिलता है, जो कि उसे पार्वती नाम की सीआई को असाइन कर देता है, जिनके साथ वह केस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। पार्वती वर्धा को लेकर रिटायर्ड कांस्टेबल के पास जाती है, जो कि इसी केस पर 16 साल पहले काम कर चुका था। वह रिटायर्ड कांस्टेबल इन दोनों से कहता है कि जब ये केस 16 साल पहले सॉल्व नहीं हो पाया तो अब क्या हो पाएगा। वह वर्धा को किसी और केस पे काम करने की सलाह देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्धा को पूरा यकीन था कि वह अपने लेवल पर कुछ नया ज़रूर खोज लेगा। तो वो कांस्टेबल वर्धा को अपनी फाइल देता है, जो कि उसने 16 साल पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर बनाई थी। यहाँ से वापस लौटते वक्त पवित्रा से कहता है कि इस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें 16 साल पहले के आसपास के स्टेट्स में भी सिमिलर तरह के केस को चेक करना होगा, ताकि वो लोग लिंक कर सके कि यहाँ कोई कॉमन पैटर्न है या नहीं। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि वर्धा और पवित्रा में लव इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी बीच पवित्रा के पुलिस स्टेशन में एक लड़की के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं और पवित्रा अपने कांस्टेबल से इनकी रिपोर्ट लिखने के लिए बोलकर वर्धा से मिलने चली जाती है। यहाँ वर्धा को कुंभकोणम से इंस्पेक्टर अक्षया का कॉल आता है। अक्षया उन्हें बताती है कि उनके यहाँ भी ऐसा ही केस हुआ था। उसे लगता है कि ये दोनों केसेस के कल्प्रिट जय कुमार और अनंत सेन हैं। वर्धा पवित्रा के साथ यहाँ से बाहर जाता है, जहाँ उसकी कार मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम के आदमी ने उनके कार को चुरा कर ले गया था। इसको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वर्धा की सर्विस गन और इस केस के रिलेटेड सभी फाइल उसी कार में थी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 चोर जय कुमार, अनंत सेन और सीता रसो को दिखाया जाता है, जो कि होटल रूम में जाकर एक कपल को जान से मार देते हैं और उनकी ज्वेलरी चुरा कर यहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों भागकर ऊटी के बस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ ऊटी से बाहर जाने वाली बस नंबर TN43N0715 खड़ी थी। सीता रसू जैसे ही बस में चढ़ने वाला था, उसे ऐसा फील होता है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग इविल एंटिटी है। बस के अंदर ऑलरेडी 2 पैसेंजर मौजूद थे, एक ओल्ड लेडी साधु माता और एक विडो जिसका नाम मीनाक्षी था। बस थोड़ी दूर जाकर रुकती है, जहाँ लिजी नाम की एक लड़की को उसके फादर बस पे चढ़ाकर चले जाते हैं। आगे हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि बस स्टैंड पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड की कल शादी होने वाली थी, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने विलेज में बुलाया था, जहाँ वो दोनों साथ में भागने का प्लान कर रहे थे। इसके बाद हमें राघवी और एझिल नाम के एक यंग कपल दिखाया जाता है, जो कि अपने घर से भाग रहे थे। एझिल के पिता एक एमएलए था, जिसका नाम गणेशन था। वह बहुत ही पावरफुल था। राघवी और एझिल एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। इधर एझिल के पिता अपने आदमियों को बुलाकर
उन्हें राघवी और एजिल को ढूंढने के लिए कहते हैं, साथ ही उन्हें मार देने का ऑर्डर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं, जो वह वर्धा की कार को जाके एक दूसरे आदमी को बेच देता है। बेच कर वापस जाते वक्त सत्या को ऐसा फील होता है कि शेड में किसी लड़की को हॉस्टेस बना के रखा गया है। वहीं वर्धा और पवित्रा कार को ढूंढते ढूंढते उसी शेड के पास पहुंच जाते हैं। इधर बस में एक और फैमिली चढ़ती है, एक कपल और उनका एक बच्चा। वहाँ एजिल और राघवी के पीछे भी कुछ लोग लग जाते हैं। वर्धा उस आदमी को देख लेता है जिसके पास कार थी, और उस लड़की को भी जिसे यहाँ हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। वर्धा गुंडों से लड़ता है और उस लड़की को भी फ्री करके अपनी कार चेक करता है, बट सैडली उसकी कार में उसका बैग मिसिंग था। वर्धा उस चोर से पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि उसके पास सिर्फ उसकी कार आई थी, बैग शायद सत्या अपने साथ ले गया होगा। ये लड़की जिसे अभी वर्धा ने बचाया था, यह उसी कपल की मिसिंग बेटी थी, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वो दोनों पवित्रा के पुलिस स्टेशन पर आए थे। वही बस में एजिल और राघवी अपनी स्टोरी अपने पास बैठे पैसेंजर को बताने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि काफ़ी समय से एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। जब राघवी अपने फादर को ये बात बताई तो उन्होंने राघवी के पिता को अपने गुंडों से पिटवा दिया, जिस वजह से उसके फादर की मौत हो गई। बस कंडक्टर राघवी से पूछता है कि तुम दोनों अब आगे क्या करोगे। इस पर एजिल बताती है कि घर से भागते वक्त उसने अपने साथ गोल्ड ज्वेलरी रख ली है, ताकि वो लोग नई जगह पर जाकर सेटल हो सके। यह बातें सुनकर जय कुमार अनंत सेन सरतक हो जाते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि किसी तरह वो राघवी के पास रखे ज्वेलरी चुराएंगे। इस बस में बैठे लोग उससे कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। हम बैठे एक और लेडी बताती है कि आगे एक टेम्पल आने वाला है और इन दोनों की शादी वहीं कर देनी चाहिए। सो टेम्पल आते हैं, सब एजिल और राघवी की शादी करने के लिए बस से उतर जाते हैं, और यहाँ बस से वह साधु माता के लिए रह जाती है, क्योंकि वह इस पूरे टाइम में सो रही थी। साधु माता की नींद खुलती है और अपने आसपास किसी को न देखकर वह घबरा जाती है। तभी उसे बस की गिलास पर कई सारे हैंडप्रिंट्स बनते हुए देखने लग जाते हैं और कई अजीब चेहरे भी देखने लग जाते हैं, जिनसे डर कर वह नीचे गिर जाती है, भगवान को याद करने लग जाती है। वहीं एजिल और राघवी की शादी हो जाती है और सब बस में वापस आकर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा आगे जाती है और बस में बैठे कुछ पैसेंजर उतर जाते हैं, और इन पैसेंजर के पास एक कार आकर रुकती है, जिनमें गणेशन के आदमी थे। वह राघवी की एक फ़ोटो दिखाकर एक और लेडी से पूछते हैं कि क्या उसने राघवी को कहीं देखा है। वह और लेडी समझ जाती है कि ये लोग कौन है, इसलिए वह झूठ बोल देती है। लेकिन यहाँ एक खड़ी छोटी बच्ची बोल पड़ती है कि अभी अभी ये लोगों ने इनकी शादी करवाई है। यह सुनते ही वो गुंडे इन पैसेंजरों को अपनी कार से कुचलते हुए बस के पीछे निकल जाते हैं। यहाँ बस में साधु माता के साथ बैठा हुआ आदमी साधु माता के डरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पे साधु माता अपने साथ हुई घटना को इनसे शेयर कर देती है। और वह आदमी साधु माता से कहता है कि उसे भी इस बस में कुछ अजीब सा स्केरी फीलिंग्स आ रही है। उन्हें बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि लिजी के पास से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। उसे लगता है कि निजी हॉन्टेड है। यह बोलते ही लिजी के पास जाकर उसे नींद से उठाने लगते हैं, और तभी उसका चेहरा एक भूत की तरह दिखने लगता है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। जिसके बाद वो और साधु माता डिसाइड करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट जो भी स्टॉप आएगा उस पर उतर जाएंगे। थोड़ी देर बाद बस को एक आदमी चेक करने के लिए रुकवाता है, और साधु माता और वो आदमी उसे बताता है कि बस में कोई भूत है। वह उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, बट जैसे ही वह अंदर जाता है उसे एक बच्ची की भूत दिखाई देती है। यहाँ से साधु माता और वो आदमी जब जा रहे होते हैं तो उन लोगों को रास्ते में वर्धा मिलता है, जिससे देखकर वो लोग उसे बस के हॉन्टेड होने की बात शेयर कर देता है। इसके बाद वर्धा बस को फॉलो करने के लिए निकल जाता है और पवित्रा को सत्या का पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ बस में जब सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं, तब जय कुमार राघवी के गहने से भरा हुआ बैग चुराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच उन्हें एक बच्ची देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि बाकी सारे पैसेंजर उठ जाते हैं। अब जय कुमार अपने साथियों के साथ चाकू वगैरह निकाल कर पैसेंजर को धमकाने लग जाते हैं, और इसी मोमेंट पर वर्धा बस पर आ जाता है और तीनों को अरेस्ट करके सिचुएशन संभाल लेता है। और यहाँ जय कुमार का सामान चेक करता है। उसे गोल्ड नेकलेस मिलता है, जो कि एग्जैक्ट वही नेकलेस था जिसे उसने 16 साल पहले हुए उस मर्डर केस की फाइल में देखा था। यहाँ से बस जब 13 हेयर पिन के पास से गुजरती है, तब वर्धा को बस के अंदर कुछ स्केरी एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है। वही सबको इग्नोर करते हुए वर्धा तीनों चोरों से पूछताछ करता है, और इनका नाम जानने के बाद उसे याद आता है कि उसने ये 3 नाम पहले भी सुने हुए थे। वो तीनों वर्धा को बताते हैं कि अभी अभी उन लोगों ने रोज गार्डन के पास ही किसी होटल में कपल का मर्डर करके
उनके गहने चुराए हैं। बताए हुए इन्फॉर्मेशन अपने टीम के साथ शेयर कर देता है और होटल रोज गार्डन के आसपास के सभी होटल को चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद पवित्रा को कॉल करके सारी बातें शेयर करता है और उसे बताता है कि उसे इस बस में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पवित्रा उससे उस बस का नंबर शेयर करने के लिए कहती है और वो इंश्योर करती है कि वो उस बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। और पवित्रा वर्धा से कहती है कि तब तक वो पैसेंजर से बातचीत करके उनकी डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। फिलहाल लीजी को उठाता है और उसका ऐसे करते हैं लीजी को अचानक एक विज़न आता है जहां वर्धा को किसी को शूट करते हुए देखती है और वो वर्धा को ये बातें बताती है। इसमें वर्धा लीजी को बताता है कि उसकी गन उसके पास नहीं है। अब राघवी और एजिल से पूछताछ करते वक्त वर्धा को पता चलता है कि राघवी दरअसल ऊटी के एमएलए की बेटी है और उसके पापा के पास इतनी पॉलिटिकल पावर है कि वो इन दोनों को कहीं से भी खोज निकालेंगे। यहीं दूसरी तरफ पवित्रा ऊटी के बस सर्विस के पास जाकर बस नंबर TN43N0715 के बारे में पूछताछ करती है और यहाँ उसे एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है। ये बस नंबर रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन ऊटी के लास्ट बस तो 11 बजे ही निकल चुकी थी। दूसरी तरफ उसी बस में सत्या भी चढ़ जाता है जहाँ वर्धा उसे तुरंत पहचान लेता है और सत्या से अपना बैग और अपनी गन बरामद कर लेता है और सीन कट हो जाता है। और हम ऊटी के हर होटल में पुलिस को देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी एक भी होटल में किसी मर्डर का केस नहीं मिल रहा था। यहाँ वर्धा को पवित्रा कॉल करती है और वह वर्धा को बताती है कि वह जिस बस में बैठा है वह रिकॉर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बातें सुनकर वह हैरान रह जाता है कि तभी बस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ठीक सामने ही गणेशन के गुंडे अपनी जीप में आ चुके थे। गुंडे बस के अंदर राघवी और एजिल को मार देते हैं और साथ ही बस ड्राइवर को भी जान से मार देते हैं। वर्धा अपने गन से इन लोगों को शूट करने लग जाता है, जो कि एग्जैक्ट वही विजन था जो लीजी को थोड़ी देर पहले आया था। बिना ड्राइवर के ये बस अपने रूट से हट जाती है और ठीक उसी समय वो कपल जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो अपने कार से इसी मोड़ पे आते हैं और इस बस की वजह से उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर वो बस खाई के मुहाने पे एक ऐसी पोजीशन में रुकती है कि जरा से मूवमेंट पे वो सीधे खाई में गिर जाए। वर्धा किसी तरह 3 लोगों को बचाकर खुद भी बाहर निकल पाता है और तभी बस खाई में गिर जाती है। अगले दिन यहाँ पुलिस आती है और क्रेन की मदद से बस को नदी से निकाला जाता है। अब यहाँ एक शॉकिंग चीज़ यह होती है कि ये बस बहुत ही पुरानी है। ये कैसे हो सकता है? जो बस कल तक अच्छी थी रात भर में पुरानी कैसे हो सकती है? और इस बस के अंदर कई लोगों की कंकाल मिलती है और वहाँ सिर्फ एक ही फ्रेश बॉडी थी, वो भी उस आदमी की जो कि लीजी के पीछे बैठा था। यहाँ से वर्धा और पवित्रा बस की इन्फॉर्मेशन ओल्ड रिकॉर्ड लिस्ट में चेक करने लगता है, जहाँ उन्हें 16 साल पहले की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह बस 16 साल पहले अचानक ही रातों रात गायब हो गई थी। और इसी तरह 16 साल पहले ही ऊटी के एक होटल में कपल का कत्ल भी हुआ था। वर्धा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसका रात टाइम ट्रेवल किया था और 16 साल पहले हुए इस एक्सीडेंट को उसने अपने सामने होते हुए देखा था। और वर्धा इस केस से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स बनाता है और सभी इकट्ठा करके गणेशन को 16 साल पहले अपनी बेटी और एजिल के कत्ल के केस में गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद वह चर्च के फादर से ये सारी बातें शेयर करता है, जहाँ फाइनली फादर उसे बताता है कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वह इस केस और 13 हेयर पिन के बैंड से जुड़ा हुआ है। अब कहानी 16 साल पहले उसी रात पे जाती है जहां उस मैरिड कपल को 13 हेयर पिन बैंड्स के पास देखते हैं, जहां उनकी कार पैर से टकरा जाती है और कपल की मौत वहीं हो जाती है। लेकिन इस कार के बैक सीट पे एक बच्चा सो रहा था, वहाँ से एक फादर गुजर रहा था तो इस बच्चे को देख लेता है और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद वर्धा ही था। ये सब बताने के बाद फादर वर्धा को उसके रियल पेरेंट्स की एक फ़ोटो देता है। इसके बाद से वर्धा हर दिन उसी बस के इंतज़ार में बैठा रहता था और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। वर्धा और पवित्रा की शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी हो गया। एक रोज़ अक्षया का कॉल आता है क्योंकि वह इंगेजमेंट करने जा रही थी, लेकिन वह यह बताता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है, जो कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। और यह सुनते ही पवित्रा को एक पैटर्न नोटिस करती है और ये वर्धा से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट 29 फरवरी को हुआ था और 4 साल पहले जब तुम उस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब तुम 29 फरवरी को ही उसी बस में ट्रैवल कर पाए थे। इसका मतलब कि वह बस हर 4 साल में यानी कि 29 फरवरी को ही आती है। इतना सुनते ही वर्धा
उसी बस के लिए निकल जाता है और रात को वर्धा और सत्या उसी बस के वेट में खड़े होते हैं और यहाँ वो बस आती है, जिसके बाद वो दोनों उसी बस में चले जाते हैं। सत्या बस में इसलिए चढ़ता है क्योंकि जो एक माँ और बच्चा बस में चढ़ा था, वह बच्चा असल में सत्या ही था। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज तक को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।